लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस की तरफ से अब जल्द ही उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। वहीं ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस के तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके नाम सुर्खियों में हैं और दावे किए जा रहे हैं कि कुछ अहम सीटों से कुछ हाई प्रोफाइल के नेताओं को उतारा जा सकता है, जैसे कि राजस्थान से हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट आखिरकार टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। अगर लड़ते हैं तो बीजेपी यहां पर किससे आगे करती हुई नजर आ सकती है, इस पर भी अब सस्पेंस कहीं ना कहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल सचिन पायलट, जिन्हें लेकर साफ तौर पर उनके समर्थकों का कहना रहा कि कांग्रेस को अब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे करना चाहिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस ने हार का सामना किया और अब सचिन पायलट राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी वह नियुक्त किए जा चुके हैं। ऐसे में अब सचिन पायलट को लेकर यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव वह लड़ते हुए देखे जाएंगे और सचिन पायलट को टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से उतारा जा सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर बीजेपी की तरफ से किसी महिला नेत्री को उतारा जा सकता है, ये दावे किए जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। 25 में से 10 लोकसभा सीटों के लिए अब जल्द से जल्द कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम आगे कर सकती है। इसी बीच देखा जा रहा है कि बीजेपी में भी मंथन जारी है कि आखिरकार टोंक सवाई माधोपुर से किसे उतारा जाए और ऐसे में डॉक्टर सौम्या गुर्जर का नाम सामने आ चुका है। जानकारी दे दें कि यहाँ पर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, इनको लेकर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी के पैनल में अब उनका नाम लगातार आगे चल रहा है। सूत्रों की माने तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सवाई माधोपुर लोकसभा सीट, जहां पर गुर्जर वोट बैंक काफी अधिक मात्रा में देखने को मिल रहा है और ऐसे में यहाँ पर गुर्जर बाहुल्य सीट जो है, तो बीजेपी गुर्जर वोटर्स को साधने के लिए सौम्या गुर्जर पर अब बड़ा दांव खेलती हुई नजर आ सकती है। आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर सौम्या गुर्जर को आगे किया जा सकता है। सौम्या गुर्जर जो आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, तो वहीं यहां पर टोंक से बीजेपी उन्हें टिकट दे सकती है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर अलका गुर्जर का नाम भी सामने आ रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि इस लोकसभा सीट से टिकट की दौड़ में जहां एक तरफ वो सौम्या गुर्जर हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर का नाम भी सुर्खियों में है। अलका गुर्जर बांदीकुई की विधायक रह चुकी हैं और ऐसे में देखा जाए तो ये वसुंधरा राजे सरकार में जिस तरह से यहाँ पर अपने सियासी वर्चस्व को कायम रखती हुई नजर आई थी, ऐसे में यहाँ पर अलका गुर्जर का नाम भी सामने आ रहा है। अब यहाँ यही देखना होगा कि आखिरकार कांग्रेस की तरफ से क्या वाकई में सचिन पायलट को उतारा जाएगा, क्योंकि दावे यहाँ पर अब किए जा रहे हैं हरीश मीणा को लेकर भी। सचिन पायलट के साथ साथ हरीश मीणा मैदान में है और बीजेपी की तरफ से हैं सौम्या गुर्जर, तो वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर अलका गुर्जर का नाम सामने आ चुका है। अब देखना होगा कि सौम्या गुर्जर जो करौली जिले की निवासी हैं और ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है जो राजस्थान के डांग इलाके की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करती रही हैं। देखते हैं कि सचिन पायलट को क्या वाकई में सौम्या गुर्जर चुनौती दे पाने में सफल हो पाएंगी यदि बीजेपी उन्हें टिकट देती है। लेकिन इंतजार यहां पर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का है, तो वहीं बीजेपी की दूसरी लिस्ट का भी है। देखते हैं कि 25 की 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारी के लिए किन किन दिग्गज नेताओं को आगे करेगी और कांग्रेस यहां पर किन दिग्गज नेताओं पर दांव खेलती हुई नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस अब अपने विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारना चाहती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।